हवा से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है? क्या कपड़े का घरेलू मास्क आपको कोरोना से बचा सकता है? कोरोना से बचने के लिए क्या फल और सब्जी को साबुन से धोना चाहिए? क्या अखबार से फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण? क्या करेंसी नोट और सिक्कों फैल सकता है कोरोना? क्या मक्खी कोरोना वायरस का वाहक हो सकती है? क्या कोरोना वायरस वाटर सप्लाई या नदी के पानी के जरिए फैल सकता है? क्या विटामिन सी के ज्यादा प्रयोग से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं? क्या सैनिटाइजर के प्रयोग से कोरोना वायरस पूरी तरह से मर जाते हैं? क्या गर्मी बढ़ने पर कोरोना वायरस का प्रकोप कम होगा? विज्ञान क्या कहता है? डॉक्टरों के पास इस दावे के समर्थन में क्या कोई प्रमाण है? वैसे तो बदलता हुआ मौसम बीमारियों को खुद ब खुद न्योता देता है। ठंड और गर्मी के संक्रमण काल में सर्दी जुकाम की समस्या आम है, लेकिन प्रचंड गर्मी में फ्लू से जुड़ी बीमारी जा रही है। तो क्या गर्मी बढ़ने पर इसके भी कम होने के आसार हैं? दुनिया के जाने माने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने दावा किया है कि मौसम अगर गर्म और नमी भरा होगा तो इससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। रिसर्च में सामने आया है कि जिन देशों में तापमान 3 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और नमी 4 से 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही, वहां कोरोना वायरस के मामले 90% पाए गए। जबकि जिन देशों में पारा 18 डिग्री से ज्यादा रहा और नमी 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रही, वहां पर ऐसे मामले 6% ही सामने आए। अमेरिकी राज्यों के मौसम के हवाले से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के उत्तरी राज्यों में ठंड ज्यादा होती है, वहां दक्षिण के गर्म राज्यों की तुलना में कोरोना के मामले दोगुने हैं। इसी मौसम के बदलने पर कोरोना वायरस गई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एरोसोल होता क्या है। दरअसल जब किसी कोरोना संक्रमित मरीज को नेब्यूलाइजर दिया जाता है तो वो बार बार सांस लेता है और छोड़ता है। इस प्रक्रिया में एक फ्यूम बनता है। एरोसोल ड्रॉपलेट की तुलना में ज्यादा हल्का होता है और हवा में ज्यादा देर तक टिक सकता है। ऐसे में कोरोना के एयरबोर्न संक्रमण का खतरा उन्हीं अस्पताल के कर्मचारियों को है जो इलाज में ऐसी प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस की हवा से फैलने की तस्दीक एक अमेरिकी रिसर्च में भी की गई। 17 मार्च को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना वायरस हवा में 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। हवा के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की दावों के लिए रखता है तो केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। और सुकून की बात यह भी है कि अभी तक पूरी दुनिया में एक भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया जो एयरबोर्न वायरस की वजह से कोरोना से संक्रमित हुआ हो। पृथ्वी का जिस तरह हमने दोहन किया है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, जिस तरीके से संक्रामक बीमारियां बढ़ी हैं, बेहतर है घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनने की आदत हमेशा हमेशा के लिए लगा ली जाए। लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, मास्क का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति के आसपास आते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं, तब मास्क का ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन एक सवाल आप सबके मन में उठता है कि ये देखिए, ये तो है, ये सर्जिकल मास्क अमूमन डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से ये बना है उसमें 3 परत है और इससे प्रोटेक्शन हो जाता है कोरोना जैसे वायरस से। लेकिन क्या 3 परत का घर में अगर आप मास्क बना लें या फिर ऐसे फैब्रिक का, ऐसे कपड़ों का जिससे प्रोटेक्शन हो सके, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आइए जानते हैं हमारी पड़ताल में हमें क्या पता चला। WHO ने पहले कहा था कि अगर आप कोरोना संक्रमित नहीं है तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है। सिर्फ कोरोना मरीज की देखभाल करते हुए या अस्पताल जाने पर मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन जापान और हांगकांग के आंकड़े मास्क के और वहां बीमार होने पर सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का चलन शुरू हुआ। हांगकांग में फरवरी से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के सिर्फ 765 केस आए। अब सवाल ये है कि क्या भारत के लोगों को घरेलू मास्क की जरूरत है?
2013 में कैम्ब्रिज जर्नल्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें बताया गया कि किसी घरेलू कपड़े की 2 लेयर बनाकर उसका मास्क तैयार किया जाए तो वो कैसा फिल्ट्रेशन करता है। इसके अनुसार 100% कॉटन की टी शर्ट से अगर मास्क बनाया जाए तो 69% फिल्ट्रेशन करेगी, कॉटन मिक्स 74% फिल्ट्रेशन करेगी, स्कार्फ 62% तक फिल्ट्रेशन करता है, लिनन 60% फिल्ट्रेशन और सिल्क 58% फिल्ट्रेशन। चेहरे पर मास्क पहनना इस बात की कतई गारंटी नहीं कि आप बीमार नहीं होंगे। ये वायरस आंखों और छोटे वायरल कणों के माध्यम से मास्क को भी भेज सकता है। हालांकि मास्क छींक और खांसी के साथ निकलने वाली बड़ी बूंदों को रोकने में प्रभावी है। इसीलिए घरेलू मास्क पहनते हैं तो ये कोरोना से बचाव के लिए अच्छा होगा। लोग सामान्य कपड़े से बना मास्क पहनना शुरू करें, खास करके जब घर से बाहर निकलते हैं। और सहज बुद्धि से देखें तो समझना आसान है कि चूंकि ये बीमारी बूंदों के द्वारा, छींटों के द्वारा फैलती है जो हमारे मुंह और नाक से निकलते हैं जब हम छींकते हैं, खांसते हैं। देखिए, जिनको कोरोना वायरस है या किसी को नॉर्मल फ्लू के भी सिम्टम्स हैं, छींके, खांसी, जुकाम, वो मास्क जरूर लगाएं जिससे दूसरों को ना फैले। जो एसिम्प्टोमेटिक है यानी जिनको इस तरह की सिम्टम्स नहीं है, वो दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो जरूर अपना मुंह ढकें, चाहे मास्क से ढकें, कपड़े से ढकें। कोरोना से बचने के लिए क्या फल और सब्जी को साबुन से धोना चाहिए? डॉक्टरों का कहना है कि सब्जियों और फलों को साबुन से नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे उनमें हानिकारक केमिकल पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप मंडियों में फल, सब्जी और दूध खरीदने जाएं, तो हाथों में दस्ताना जरूर पहनें। सब्जी खरीदने के बाद हाथों को साबुन से अच्छे प्रकार से धोएं ताकि किसी संक्रमित व्यक्ति ने इन सब्जियों को अगर छुआ भी है तो वायरस आप तक न पहुंच सके। डॉक्टरों का दावा है कि सब्जियों को साबुन के पानी से धोने से अच्छा है कि आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि अगर कोरोना के वायरस सब्जियों के जरिए आपके घरों में पहुंच भी गए होंगे तो वो पकाने के दौरान मर जाएंगे। लेकिन अगर आपने संक्रमित हाथों से अपने आंख, नाक और मुंह को छू लिया तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि अखबार से कोरोना संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि अखबार आसपास मौजूद नमी को पूरी तरह सोख लेता है। इससे वायरस के जिंदा रहने लायक माहौल नहीं बचता। कोरोना संकट के बाद प्रिंट होते समय अखबार को केमिकल से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। केमिकल का असर अखबार पर कई घंटों तक बना रहता है। इससे वायरस ही नहीं, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस के पनपने की भी संभावना खत्म हो जाती है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार जीवित कोशिकाओं के बाहर अधिकतर सतहों पर कोरोना वायरस बहुत समय तक जिंदा नहीं रहता है। तो अभी ऐसी कोई भी मेडिकल स्टडी या कोई भी ऐसा अध्ययन और उसके आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए जिनसे ये ठोस तौर पर कहा जा सके कि अखबारों के माध्यम से ये संक्रमण फैलता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई डॉक्टरों के अनुसार संक्रमित करने के लिए पेपर पर वायरस इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते हैं, लिहाजा जब आप अखबार छूते हैं तो संक्रमण फैलने की आशंका न के बराबर होती है। इसीलिए आप अखबारों को पढ़ सकते हैं। हाँ, सावधानी के लिए कई लोग दस्तानों का प्रयोग करते हैं। अखबार के कागज पर जो शोध लागू होता है कि कोरोना वायरस का असर उस पर नहीं होता, क्या वही शोध लागू होता है करेंसी नोट्स पर और उन सिक्कों पर भी? हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल बेहतर बताया जा रहा है या फिर आप नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल आम दिनों की तरह कर सकते हैं। पैसे पे तू मरती है। जिन पैसों के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, क्या वो पैसे से भी कोरोना वायरस के वाहक हैं? क्या इन पैसों के जरिए कोरोना के अदृश्य वायरस आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं?
कोरोना वायरस से बचने के उपायों के बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या करेंसी नोट और सिक्कों से भी फैल सकता है कोरोना? कोरोना महामारी के बीच कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने जनता से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, कोरोना वायरस की वजह से देश संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में लोग घर में रहकर ही डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन करें। इस अपील के बाद सवाल उठने लगा था कि क्या करेंसी नोट भी कोरोना वायरस के प्रसार में सहायक है? यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी मेडिकल रिसर्च हाल में प्रकाशित हुई है, उनमें से किसी में भी इस विषय पर शोध नहीं हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चूंकि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट यानी सूक्ष्म बूंदों के रूप में ही इंसान की नाक या मुंह के जरिए शरीर में जा सकता है, इसीलिए कोई संक्रमित बिल, नोट या सिक्का हाथ में लेने के बाद अगर हाथों को न धोएं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। करेंसी नोट्स और सिक्कों से भी कोरोना वायरस बिल्कुल फैल सकता है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स और एरोसोल द्वारा होता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए और आज के ज़माने में हमको डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए और इनको छूने से बचना चाहिए। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार फरवरी के दूसरे हफ्ते में जब कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक हुई ही थी, तभी चीन के सभी बैंकों को ये निर्देश दिया गया था कि वो कोरोना संक्रमित करेंसी नोट वापस ले लें और उन्हें वायरस से मुक्त करने की प्रक्रिया अपनाएं। इसके बाद याहू फाइनेंस पर चीन के केंद्रीय बैंक के हवाले से खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से करेंसी नोटों को साफ किया जा रहा है। सफाई के बाद इन्हें 14 दिनों के लिए सील किया जाएगा। उसके बाद ही ये नोट जनता में सर्कुलेट होंगे। साल 2003 में फैली सार्स महामारी के समय अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि सार्स कोरोना वायरस कागज को 72 घंटे तक और कपड़े को 96 घंटे तक संक्रमित रख सकता है। चूंकि वुहान लैब में हुए शोध में इस बात की तस्दीक हुई है कि कोविड-19 वायरस सार्स से काफी करीब है, लिहाजा इस बात के पूरे आसार हैं कि करेंसी नोट से संक्रमण का खतरा रहेगा। इसीलिए आप रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार भुगतान के लिए डिजिटल लेन देन का प्रयोग करें और कोरोना से दूर रहें। एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उससे जुड़ी हुई कच्ची पक्की बातें होती रहती हैं। अब बहुत जरूरी होता है बातों में से जानकारियों को खींचकर निकाल लेना, क्योंकि अगर कोई जानकारी गलत निकलती है तो वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसी कुछ और जानकारियों का टेस्ट करते हैं। किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। मक्खियों से कोरोना वायरस फैलने के दावे वाला ये वीडियो जब बिग बी ने जारी किया तो हड़कंप मच गया था। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने ये पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हाँ, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। चूंकि वीडियो अमिताभ बच्चन ने जारी किया, लिहाजा इस दावे का सच हर कोई जानना चाहता है कि क्या मक्खी कोरोना वायरस का वाहक हो सकती है। आइए आपको इस दावे की सच्चाई बताते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने लैंसेट जर्नल में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें दावा किया गया था कि कोरोना वायरस इंसानी मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। संक्रमित व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाए तो कुछ हफ्तों तक उसके मल में यह वायरस मौजूद रह सकता है और अगर कोई मक्खी इस पर बैठ जाए तो वो वाहक का काम करती है। अमिताभ बच्चन ने इसी रिपोर्ट को समझाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर खुले में शौच न करने की अपील की थी। अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल न जाएं।
दरअसल चीन में जो रिसर्च हुई थी वो कोरोना वायरस फैमिली के पुराने वायरसों के व्यवहार पर हुई थी, जिसमें चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना परिवार के सार्स और मर्स जैसे वायरस के संक्रमण प्रभाव का आकलन किया था। रिपोर्ट के अनुसार जब सार्स का संक्रमण हुआ तो मरीजों के मल में 5 दिन बाद भी यह वायरस पाया गया। बीजिंग के 2 अस्पतालों में सीवेज वाटर की जांच में इसकी पुष्टि हुई। 2012 में मर्स के संक्रमण के दौरान मरीजों के 14.6